नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएस में। आज हम आपको कलावे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, कलाई पर कलावा बांधने का क्या महत्व होता है। दरअसल कलावा बांधना वैदिक परंपराओं का एक हिस्सा है। यह कलाई में बांधा जाता है। धार्मिक आस्था का प्रतीक कलावा यज्ञ की शुरुआत में भी बांधा जाता है। इसके अलावा मांगलिक कार्यक्रमों में भी इसे बांधना अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि कलावा बांधने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है, जिसकी शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। इसके बाद से लेकर आज तक मोली बांधने की परंपरा हिंदू धर्म में निहित है। सवाल नंबर 2, कलावे को रक्षा कवच क्यों कहा जाता है। दरअसल हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कलावा बांधने से देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। कलावा किसी भी देवी देवता के नाम का बांधा जा सकता है। यह हमेशा संकटों और विपत्तियों के समय रक्षा कवच बनता है। वहीं कलावा मंगलवार और शनिवार के दिन बदला जाता है। सवाल नंबर 3, कलावा बांधने का सही तरीका क्या माना जाता है। दरअसल मान्यता है कि कलावा केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। पुरुषों को व अविवाहित कन्याओं को हमेशा दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। इसके अलावा वैवाहिक स्त्रियों को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। वहीं ध्यान रखें, कलावा बांधते समय मुट्ठी बंद हो और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। कलावे का बांधा जाना हमें उस संकल्प को याद करते रहना चाहिए तथा उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते रहना सिखाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हाथ में कलावा बंधे होने से व्यक्ति को स्वयं ही परमात्मा द्वारा अपनी रक्षा का आभास होता है, जिससे मन में शांति व आत्मबल में वृद्धि होती है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते हैं। सवाल नंबर 4, कलावा कितने तरह का हो सकता है। दरअसल कलावा 2 तरह का हो सकता है। कलावा 3 धागों वाला और 5 धागों वाला होता है, जिसमें 3 धागों वाले में लाल, पीला और हरा होता है। इसे त्रिदेव का कलावा कहते हैं। वहीं 5 धागों वाले कलावे में लाल, पीला, हरा, नीला और सफ़ेद रंग का धागा होता है, जिसे पंचदेव कलावा कहा जाता है। सवाल नंबर 5, कलावा बांधने का वैज्ञानिक कारण क्या होता है। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कलावे के फायदों के बारे में देखा जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। कलावा बांधना जहां लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, वहीं कलावा बांधने से त्रिदोष, वात, पित्त और कफ का शरीर में सामंजस्य बना रहता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है। इसका मतलब है कि कलाई में मोली या धागा बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। साथ ही अगर कोई बीमारी है तो वह भी नहीं बढ़ती है। दरअसल पुराने ज़माने में घर परिवार के लोगों को देखा गया है कि हाथ, कमर, गले और पैर के अंगूठे में कलावा या मोली का प्रयोग करते थे, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक था। कलावा बांधने से वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और लकवा जैसे रोगों से बचाने में मददगार है। इससे नसों में दबाव पड़ता है। पुराने वेद इसलिए हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में बंधवाते थे। सवाल नंबर 6, कलावे को शरीर में कहाँ कहाँ बांधा जा सकता है। दरअसल कलावे को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जा सकता है। इसके अलावा मन्नत के लिए किसी देवी या देवता के स्थान पर भी बांधा जा सकता है और मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तु पर भी बांधा जाता है और इसे पशुओं पर भी बांधा जाता है। सवाल नंबर 7, कलाई में कलावा बांधने से क्या क्या लाभ होते हैं। दरअसल कलाई में कलावा बांधने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कलावा आमतौर पर कलाई में धारण किया जाता है, अतः यह 3 धातुओं कफ, वात और पित्त को संतुलित करता है। इसको कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है, अतः यह धारण करने वाले की रक्षा भी करता है। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह के कलावे बांधे जाते हैं। हर तरह के कलावे के लिए अलग तरह का मंत्र भी होता है। सवाल नंबर 8, कलावा धारण करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दरअसल कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मंत्रों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफ़ेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। एक बार बांधा हुआ कलावा 1 सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को विष के नीचे रख देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। सवाल नंबर 9, कलावे को कितने दिनों में बदल देना चाहिए।
दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि कलावे को हर अमावस्या पर उतार देना चाहिए और अगले दिन नया बांधना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण काल के बाद कलावा बदलना चाहिए, क्योंकि सूतक के बाद कलावा अशुद्ध हो जाता है और अपनी शक्ति खो देता है। कलावा उतारने के बाद उसे जल में प्रवाहित करना चाहिए या पीपल के नीचे रख देना चाहिए। किसी भी गंदे स्थान पर इसको नहीं रखना चाहिए।